हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय के पन्ने पलटने वाले हैं जो मतलब पहली नज़र में शायद बहुत ही साधारण लगे। अक्सर जो चीजें साधारण दिखती हैं वही सबसे गहरे रहस्य छुपाए होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जैसे-जैसे हम आज इसकी परतों के भीतर उतरेंगे ना, तो ये पूरे ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और समय और चेतना के सबसे गहरे रहस्यों को सामने लाकर रख देगा। जी। तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रदान किए गए कुछ बहुत ही प्रामाणिक और दुर्लभ स्रोतों पर आधारित है। और ये स्रोत वाकई बहुत ही विस्तृत है। हाँ, और इन ग्रंथों और शोध सामग्री के आधार पर हमारी आज की यह चर्चा विष्णु सहस्त्र नाम के 28वें नाम पर केंद्रित है, और ये नाम है स्थाणु। स्थाणु। अगर हम इसे एक अकेले संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें हम्म। तो इसका सीधा सा मतलब होता है स्थिर, अचल या फिर गतिहीन। यानी कोई ऐसी चीज जो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों से जो सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात उभर कर आती है वो ये है कि ये एक अकेला शब्द कैसे पूरी दुनिया की अलग-अलग दार्शनिक मान्यताओं और यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान के जो जो स्पेस टाइम की अवधारणा है उसको एक ही वैचारिक धागे में पिरो देता है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, असल में जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में स्थिर या रुके हुए होने की बात करते हैं तो हम उसे कमी या सीमा के रूप में देखते हैं। हाँ, मतलब जैसे कोई विकास नहीं हो रहा हो। बिल्कुल। लेकिन दार्शनिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर स्थाणु का अर्थ किसी चीज का एक जगह जड़ हो जाना नहीं है। इसे एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। जो परम सत्य है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म कहा गया है, वो सर्वव्यापी है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई तत्व हर जगह मौजूद है, जिसके भीतर ही पूरा अंतरिक्ष और समय समाया हुआ है। हाँ, तो वो भला गति कैसे कर सकता है? उसके बाहर तो कोई खाली जगह है ही नहीं जहां वो जा सके। अरे हाँ, ये तो बहुत ही तार्किक बात है ना? चूंकि वो सब कुछ है और हर जगह है, इसलिए वो पूरी तरह से गतिहीन है। उसकी ये गतिहीनता उसकी लाचारी नहीं बल्कि उसकी पूर्णता का प्रमाण है। अद्भुत। और इसी परम पूर्णता और अनंत स्थिरता को स्थाणु कहा गया है। इस नजरिए से देखने पर एक साधारण सा शब्द अचानक एक ब्रह्मांडीय वास्तविकता बन जाता है। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मूल उद्देश्य भी यही है कि हम इन तमाम स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करें जी। और ये समझें कि कैसे अलग अलग प्राचीन ग्रंथों, तंत्रशास्त्रों और दर्शनों में इसी एक अवस्था को परम सत्य माना गया है। और ये जो अन्वेषण है ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये शब्द किसी एक देवता, संप्रदाय या विचार तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे स्रोतों में शामिल मंथान भैरव तंत्र का संदर्भ ही ले लीजिए, ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य सामने रखता है। मंथान भैरव तंत्र। हाँ, इस तंत्र ग्रंथ के अनुसार स्थाणु केवल एक विशेषण नहीं है, बल्कि ये 8 भैरवों में से एक का नाम है। इस शक्तिशाली समूह को भैरवष्टक के नाम से जाना जाता है। जी। और इस तंत्र शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि ये भैरव अष्टक अव्यक्त पीठ से जुड़ा हुआ है। अव्यक्त पीठ। हाँ, अव्यक्त पीठ के अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ये वो मूल आसन या उद्गम स्थल है जो प्रकट नहीं है, मतलब जो दिखाई नहीं देता। हाँ, ये वो शून्य है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन जो हमारी सामान्य भौतिक या बौद्धिक दृष्टि से हमेशा परे रहता है। अच्छा। मंथान भैरव तंत्र में इन 8 भैरवों के जो नाम बताए गए हैं वे असल में सृष्टि के इसी अव्यक्त और शाश्वत स्वरूप को दर्शाते हैं। तो बाकी 7 नाम क्या हैं? ये 8 नाम हैं: नित्यनाद, अज कारण, अव्यय, सर्वग, शाश्वत और 8वें हैं स्थाणु। नित्यनाद, अज कारण, अव्यय, सर्वग, शाश्वत और स्थाणु। बिल्कुल। अगर इन नामों के अर्थों पर ध्यान दिया जाए तो ये सभी ब्रह्मांड के मूल कारणों और उसकी अपरिवर्तनशील प्रकृति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे नित्य का अर्थ है हमेशा रहने वाला, और सर्वज्ञ का अर्थ है हर जगह मौजूद रहने वाला, और स्थाणु का अर्थ है उस अस्तित्व की अंतिम स्थिरता। तो इन 8 नामों में ही पूरे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली छिपी हुई महसूस होती है। लेकिन इन स्रोतों का अध्ययन करते हुए एक ऐसा प्रसंग भी सामने आया जो हमारी सामान्य धारणाओं को पूरी तरह से पलट देता है। आप शिव महापुराण वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर ये मान लिया जाता है कि स्थाणु जैसे शक्तिशाली और स्थिर स्वरूप वाले शब्द का प्रयोग केवल पुरुष देवताओं के लिए किया गया होगा, जो कि एक बहुत ही सामान्य धारणा है। लेकिन शिव महापुराण एक बिल्कुल ही अलग और अत्यंत विचारोत्तेजक चित्र प्रस्तुत करता है। इस पुराण में स्थाणु शब्द का प्रयोग देवी माँ के लिए, विशेष रूप से माँ उमा या दुर्गा के लिए किया गया है। शिव महापुराण का ये संदर्भ देवत्व के हमारी समझ को बहुत गहराई देता है। अक्सर हम देवत्व को पुरुष या स्त्री के खांचे में बांटकर देखने के अभ्यस्त होते हैं। सही कहा। कि जो स्तुति की गई है
वो उस परम सत्य की ओर इशारा करती हैं जिसका कोई लिंग नहीं है। मीना की स्तुति, हाँ मैंने पढ़ा था इसे। मैना अपनी स्तुति में कहती हैं, ब्रह्मा, अच्युत, स्थाणु, शरीर, हेतु। ये केवल एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक दावा है। इसका अर्थ थोड़ा विस्तार से समझाएंगी? इसका सीधा सा अर्थ है कि माँ गौरी या माँ उमा ही उस पवित्र त्रिमूर्ति का मूल कारण या स्रोत है। ब्रह्मा अच्युत यानी विष्णु और स्थाणु यानी शिव, जो सर्वव्यापी परम सत्य के ही अलग अलग रूप माने जाते हैं, वे भी माँ उमा के उसी स्थिर और शाश्वत स्वरूप से ही अस्तित्व में आते हैं। अद्भुत। मतलब इस पंक्ति का अर्थ ये स्थापित करता है कि दैवीय स्त्री तत्व केवल एक सक्रिय ऊर्जा या शक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड की पूर्णतया स्थिर और अचल नींव भी है। बिल्कुल, जो स्वयं परम स्थिर है, वही समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों और देवों का उद्गम भी है। और इसी स्तुति में उनके दो अन्य रूपों का जो वर्णन है, वो भी उनके इसी सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाता है। मेना के अनुसार देवी उमा एक ओर सूर्य की किरणों की प्रचंड दाहक शक्ति और उनका प्रकाश है, तो दूसरी ओर वे चांदनी में मौजूद जीवनदायी अमृत तत्व भी हैं। ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है, जो असल में संपूर्णता का प्रतीक है। एक तरफ अग्नि और सूर्य की असीमित ऊर्जा जो भस्म कर सकती है, और दूसरी तरफ चंद्रमा की शीतलता जो नवजीवन दे सकती है। ये स्पष्ट करता है कि परम सत्ता किसी एक गुण में नहीं बंधी है। स्थाणु शब्द पवित्र त्रिमूर्ति और माँ उमा दोनों पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि दोनों ही उस असीमित विरोधाभासों से परे और स्थिर वास्तविकता के ही रूप है। वो अवस्था जहां सारे द्वंद्व आकर शांत हो जाते हैं, वही स्थाणु है। एकदम सही। यह विचार कि हर प्रचंड ऊर्जा का स्रोत एक अचल स्थिरता है, बहुत ही तार्किक लगता है। अब इस स्थिरता के विचार से एक ऐसे प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जो पौराणिक कथाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन की कथा। हाँ, समुद्र मंथन और कालकूट विष की कथा। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के मंथन से हलाहल या कालकूट विष निकला, तो पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। जी। तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। यह एक ऐसी कथा है जो लगभग सभी ने सुनी है। लेकिन इस कथा के भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और दार्शनिक सवाल छुपा है। सवाल यह है कि उस भयानक कालकूट विष का भगवान शिव पर कोई विनाशकारी प्रभाव क्यों नहीं हुआ? और इसका उत्तर हमें इन्हीं स्रोतों में मिलता है। बिल्कुल। इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर इसका उत्तर उनके स्थाणु स्वरूप में मिलता है, जो सत्ता स्वयं जन्म, मृत्यु, समय और भौतिक बदलावों से पूरी तरह परे होकर स्थिर हो चुकी है। उस पर कोई भी भौतिक, रासायनिक पदार्थ या विष कैसे असर कर सकता है? विष का काम तो शरीर के भीतर बदलाव लाना या नष्ट करना होता है। हाँ, लेकिन जो स्थाणु है उसमें कोई बदलाव संभव ही नहीं है। इस बात को अगर हम शब्द साधन या एटमोलॉजी के जरिए समझें, तो इसकी जड़ें स्था धातु में मिलती हैं, जिसका अर्थ है खड़ा होना या स्थित होना। जी। शास्त्रों में इस प्रसंग का बहुत सूक्ष्म वर्णन है कि एकादश रुद्रों की रचना करने के बाद भगवान शिव एक ऊर्ध्वरेता अवस्था में चले गए। ऊर्ध्वरेता का अर्थ है एक परम ब्रह्मचारी की अवस्था, जहां समस्त ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठकर एकाग्र हो जाती हैं। और शिव अनंत, शून्य और परमानंद की एक ऐसी अगोचर अवस्था में स्थित हो गए जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। ऊर्ध्वरेता की इस अवस्था को समझना आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज के इस निरंतर भाग-दौड़ वाले युग में, जहां हर तरफ सूचनाओं का शोर है, मानव मस्तिष्क लगातार उत्तेजनाओं से घिरा रहता है। हर कोई बस शांत होना चाहता है। लोग ध्यान या डोपामिन डिटॉक्स के जरिए कुछ पल की शांति या स्थिरता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव की ये ऊर्ध्वरेता अवस्था उस पूर्ण और परम शून्यता का प्रतीक है, जहां बाहर के किसी भी शोर, किसी भी हलचल या किसी भी बदलाव का प्रवेश वर्जित है। क्योंकि वे स्वेच्छा से ब्रह्मांड के शोर से कटकर उस अनंत स्थिरता में स्थापित हो गए, इसीलिए उन्हें स्थाणु पुकारा गया। बिल्कुल सही। अब ये शून्य और स्थिरता का सिद्धांत एक और अत्यंत प्राचीन और ब्रह्मांडीय अवधारणा से जुड़ता है, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी, हाँ। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक उपमा का सहारा लिया जा सकता है। सोचिए कि एक बहुत बड़ा पहिया अत्यंत तीव्र गति से घूम रहा है। पहिए के बाहरी किनारे पर मौजूद हर चीज, जैसे कि हमारा दैनिक जीवन, समय, ग्रह, नक्षत्र, ये सब भयानक गति से घूम रहे हैं। लेकिन अगर उस पहिए को टूटने से बचना है और एक साथ टिके रहना है, तो उसके बिल्कुल केंद्र में मौजूद धुरी का पूरी तरह से अचल
और स्थिर होना अनिवार्य है। वो जो स्थिर धुरी है वही एक्सिस मुंडी है। बिल्कुल। ये उपमा स्थाणु की अवधारणा को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। पौराणिक ग्रंथों में उस अनंत प्रकाश स्तंभ की कथा आती है, जहां भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक आदि और अंतहीन प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये अनंत प्रकाश स्तंभ असल में उसी एक्सिस मुंडी या ब्रह्मांडीय धुरी का प्रतीक है जिसके चारों ओर पूरी सृष्टि की रचना और विनाश का पहिया घूम रहा है। और चूंकि मानव की धारणा और भौतिक रूप से देखने की क्षमता अत्यंत सीमित है, वो एक ही बार में उस अनंत और असीमित स्तंभ को नहीं देख सकता। इसीलिए उस ब्रह्मांडीय धुरी को मानवीय समझ के दायरे में लाने के लिए शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग का आकार भी एक सुदृढ़ स्तंभ के समान होता है। इन स्त्रोतों में एक बहुत ही गहन रुद्र ध्यान श्लोक का उल्लेख है जो इस प्रकाश स्तंभ के स्वरूप को और भी बारीकी से समझाता है। वो श्लोक क्या है? श्लोक इस प्रकार है: आपाताल नभंतराल भुवन ब्रह्मांडमा विस्फुरत ज्योति स्फटिक लिंग मौली। बहुत ही शक्तिशाली पंक्तियां हैं ये। हाँ, अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो ये बताता है कि पाताल की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो एक स्फटिक या क्रिस्टल के समान शिवलिंग है, उसकी ज्योति हर दिशा में फैल रही है। इस श्लोक की सबसे बड़ी गहराई ज्योति और स्फटिक शब्दों में है। ये ज्योति कोई साधारण भौतिक रोशनी नहीं है जो सूरज या आग से निकलती है। यहाँ स्फटिक का अर्थ है पूर्ण शुद्धता और पारदर्शिता। ये शिवलिंग वास्तव में ज्ञान और चेतना के शाश्वत स्तंभ का प्रतीक है। जो पूर्ण चेतना है वो कभी बदलती नहीं है, वो स्थिर है। ब्रह्मांड की धुरी या चेतना का ये अचल स्तंभ होना ही भगवान शिव के स्थाणु होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि इस अचल स्तंभ या स्थाणु लिंग का सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि एक बहुत ही ठोस भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। भौगोलिक महत्व? आप कुरुक्षेत्र वाले स्थाणु लिंग की बात कर रही हैं? हाँ, स्रोतों में कुरुक्षेत्र के पास स्थित एक विशेष स्थाणु लिंग का उल्लेख किया गया है। सौर पुराण में इस स्थान का वर्णन करते हुए बताया गया है कि ये कोई सामान्य तीर्थ नहीं है। जी। ऐसा माना जाता है कि इसी विशिष्ट स्थान पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मत्व प्राप्त किया था। और बात सिर्फ ब्रह्मा जी तक सीमित नहीं है। इन ग्रंथों के अनुसार इसी पवित्र भौगोलिक स्थान पर वाल्खिल्य ऋषियों ने भी अपनी तपस्या के जरिए महान सिद्धियां प्राप्त की थीं। यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास और सत्य छिपा है। ये स्थान स्थाणु यानी पूर्ण स्थिरता का प्रतीक है, लेकिन इसी परम स्थिर ऊर्जा के केंद्र से जुड़कर देवताओं और ऋषियों ने असीमित गति, ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त की। ये दर्शाता है कि जो पूर्ण रूप से अचल है वही समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों को जन्म देने और पोषित करने वाला परम स्रोत है। बिल्कुल। तो अभी तक की इस चर्चा में यह स्पष्ट हो चुका है कि स्थाणु का सीधा संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति, परम देवों और उस अचल धुरी से है जिस पर सब कुछ टिका है। लेकिन यहां से यह अन्वेषण एक बहुत ही व्यक्तिगत और मानवीय मोड़ लेता है। हाँ, अब हम देवताओं से हटकर साधक की बात करेंगे। बिल्कुल। अब बात ब्रह्मांडीय देवताओं से हटकर एक आध्यात्मिक साधक की ओर मुड़ती है। शाक्त तंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जयद्रथ यामल में आध्यात्मिक मार्ग का गहराई से विश्लेषण किया गया है। जयद्रथ यामल तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही गहरा ग्रंथ। इस ग्रंथ के अनुसार आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार की दीक्षाएं निर्धारित की गई हैं। पहली है समाई दीक्षा और दूसरी है निर्वाण दीक्षा। जयद्रथ यामल का यह प्रसंग तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, समय दीक्षा वो प्राथमिक चरण है जहां एक साधक को कड़े नियमों, समय के अनुशासन और आचार विचार की सीमाओं में बांधकर उसके मन को तैयार किया जाता है। ये उसे सांसारिक भटकाव से रोकता है। एक तरह से फाउंडेशन तैयार करना। बिल्कुल। और इसके बाद आती है निर्वाण दीक्षा, जो उसे उन सभी भौतिक सीमाओं से परे ले जाकर मुक्ति के मार्ग पर स्थापित करती है। ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जो दृढ़ साधक इन दोनों ही दीक्षाओं के मार्ग पर चलकर महारत हासिल कर लेता है, वो अपनी चेतना के सर्वोच्च स्तर को छू लेता है। ऐसी अवस्था में पहुंचने पर साधक और उसके इष्ट देव के बीच का भेद खत्म हो जाता है।
वो अपने देवता के साथ एक शाश्वत व्याप्ति की स्थिति प्राप्त कर लेता है। ऐसे पूर्णता सिद्ध और आत्मज्ञानी साधक को ही तंत्र में स्थानों की उपाधि दी जाती है। ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी है। इसका मतलब है कि स्थानों केवल कोई बाहरी ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं है जिसकी हम केवल दूर से पूजा करते हैं, बल्कि यह चेतना की वह परम अवस्था है जिसे एक इंसान स्वयं अपने भीतर इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। अगर इसे इंसानी आत्मा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भगवद गीता का दर्शन इसे और भी स्पष्टता से सामने रखता है। गीता में जो श्लोक है, हाँ, भगवान कृष्ण गीता में आत्मा के मूल स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, नित्य सर्वगता स्थाणुः अचलो यम सनातना। गीता का यह श्लोक सीधे तौर पर हमारे भीतर बैठे अस्तित्व को परिभाषित करता है। इसमें आत्मा को नित्य यानी हमेशा रहने वाला, सर्वगत यानी हर जगह मौजूद, अचल यानी गतिहीन और स्थाणु कहा गया है। आत्मा अंतरिक्ष और समय के किसी भी ढांचे या भौतिक नियमों के अधीन नहीं है। अगर इसे आधुनिक भौतिक विज्ञान या क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से समझा जाए तो ये एक सिंगुलैरिटी की तरह है। सिंगुलैरिटी जैसे ब्लैक होल में होता है। बिल्कुल भाई, जैसे किसी ब्लैक होल के केंद्र में एक ऐसा बिंदु होता है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और समय और अंतरिक्ष के सारे भौतिक नियम पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा वो सिंगुलैरिटी है जहां संसार का कोई भी बदलाव, कोई भी दुख या कोई भी गति प्रवेश नहीं कर सकती। गीता यही समझा रही है कि हमारे बाहरी शरीर और मन में चाहे जितने बदलाव आए, हमारे भीतर का जो मूल आत्म तत्व है वो उसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की तरह बिल्कुल स्थाणु है। अध्यात्म और विज्ञान का ये मेल सचमुच विस्मयकारी है। इस पूरी चर्चा में हमने तंत्र, पुराण और गीता के नजरिए देखे, लेकिन अब एक ऐसे परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं जो बिल्कुल अलग दार्शनिक दिशा से आता है, लेकिन पहुंचता ठीक उसी सत्य तक है। आप जैन दर्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, जैन दर्शन। श्वेतांबर जैन परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है अनेकांत जयपता का प्रकरण, जिसकी रचना आचार्य जयभद्र सूरि ने की थी। ये ग्रंथ स्थाणु शब्द को एक बहुत ही अनोखे और सुंदर रूपक के जरिए समझाता है। और वो रूपक क्या है? इसके अनुसार स्थाणु का अर्थ है एक शाखा रहित तना, यानी एक ऐसे पेड़ का तना जिसमें कोई डालियां या शाखाएं नहीं हैं। ये शाखा रहित तने का रूपक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को उजागर करता है। एक ऐसा पेड़ जिसमें कोई शाखा नहीं है, कोई पत्ते नहीं है, उसका अर्थ है कि उसमें कोई बाहरी विस्तार या फैलाव नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार ये आत्मा का मूल रूप है। जी, ये शाश्वत आत्मा का वो मूल और शुद्ध स्वरूप है जो सृष्टि के निर्माण से पहले था। आत्मा में शाखाएं फूटने का अर्थ है उसमें विकारों या बदलावों का पैदा होना, मतलब जो इच्छाएं जन्म लेती हैं। बिल्कुल। जब इंसान के भीतर इच्छाएं, वासनाएं, कर्म और प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं तो वे आत्मा रूपी तने से निकलने वाली शाखाएं बन जाती हैं जो उसे अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। जब आत्मा में ऐसा कोई विकार या इच्छाओं का फैलाव नहीं होता, तब वो अपने सबसे शुद्ध, अपरिवर्तनीय और केंद्रित रूप में होती है। उसी निर्विकार और पूर्णता शुद्ध अवस्था को यहाँ स्थाणु कहा गया है। आज के आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें तो ये जैन रूपक और भी प्रासंगिक हो जाता है। आज हमारा ध्यान, हमारी इच्छाएं, हमारे मोबाइल की नोटिफिकेशंस, ये सब अनगिनत शाखाओं की तरह हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ खींच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इन सब बाहरी शाखाओं के बीच जो हमारी मूल चेतना का तना है वो आज भी वैसा ही है, निर्विकार और स्थाणु। चाहे वो तंत्र शास्त्र हो, शिव महापुराण हो, भगवद गीता हो या जैन दर्शन, सभी स्रोत अलग अलग रास्तों से होकर एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं। स्थिरता, अपरिवर्तनशीलता और परम सत्य। जी, इस व्यापक विश्लेषण के बाद अब हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और ठीक वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, विष्णु सहस्त्रनाम। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सार हमें महान दार्शनिक आचार्य आदि शंकर के विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य में मिलता है। उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम के इस 28वें नाम की व्याख्या करते हुए केवल 2 शब्दों का एक अत्यंत प्रभावशाली सूत्र दिया है। वो सूत्र है स्थिरत्वाद स्थाणु। हाँ, इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि जो स्थिर है, जो अचल है, वही स्थाणु है। भगवान विष्णु जो इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं, वही इस पूरे अस्तित्व का अंतिम आधार हैं। वे ही उस ब्रह्मांडीय पहिए की वह अचल एक्सिस, मुंडी हैं,
जिस पर समस्त दिशाएं, समय और जीवन टिका हुआ है, उनके बिना इस चलायमान ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम में उन्हें स्थानों के रूप में पूजा गया है। जी, उनका ये नाम हमें निरंतर याद दिलाता है कि इस हर पल बदलती हुई नश्वर दुनिया के ठीक पीछे एक ऐसी शाश्वत सत्ता काम कर रही है जो कभी नहीं बदलती। ये विचार अपने आप में मन को एक गहरी शांति देने वाला है। लेकिन इन सभी स्रोतों के इस विस्तृत अध्ययन के बाद इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो हमारे सोचने के पूरे नजरिए को चुनौती दे सकता है। बिल्कुल, दर्शन का काम ही है हमें उन सवालों के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देना जिन पर हमने शायद कभी विचार न किया हो। सवाल ये है, यदि इन सभी प्राचीन ग्रंथों, दर्शनों और मान्यताओं के अनुसार जो अंतिम और शाश्वत सत्य है वो पूरी तरह से गतिहीन, अपरिवर्तनशील और स्थाणु हैं, चाहे हम उसे भगवान विष्णु कहें, शिव की ऊर्ध्वरेता अवस्था कहें, देवी उमा का मूल रूप कहें, या स्वयं इंसान के भीतर बैठे शाखा रहित तने रूपी आत्मा को कहें, अगर हमारी आत्मा का जो सबसे असली रूप है वो बिल्कुल नहीं बदलता, उस पर समय और कर्म का कोई असर नहीं होता, तो फिर मानव जीवन की जो स्वतंत्र इच्छा है उसका क्या अर्थ रह जाता है? ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों को पाने के लिए जो ये निरंतर संघर्ष करते हैं, जो चुनाव करते हैं, जो भाग दौड़ और उथल पुथल हम रोज महसूस करते हैं, क्या वो सब वास्तविक हैं? या फिर क्या हमारी ये जिंदगी सिर्फ एक सिनेमा के पर्दे पर चल रही फिल्म की तरह है, जहां पर्दे पर चाहे कितनी ही भाग दौड़ या हिंसा क्यों ना दिखाई जा रही हो, वो सफेद पर्दा हमेशा अपनी जगह पर शांत, स्थिर और अचल ही रहता है? क्या हम उस बाहरी फिल्म के भ्रम में इतना खो गए हैं कि हम ये भूल ही चुके हैं कि हम वास्तव में वो फिल्म नहीं बल्कि वो अचल पर्दा हैं? ये एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर चिंतन करना हम सभी के लिए आवश्यक है। इसी सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।